अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं हाशिर अली और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। दोस्तों, आज मैं फिर से हाजिर हुआ हूं इन पेज के एक नए ट्यूटोरियल के साथ। इस वीडियो में आज मैं बात करूंगा कि हम इन पेज में उर्दू टेक्स्ट को राउंड टेक्स्ट बॉक्स में कैसे लाएं और इन पेज में किसी भी रेक्टेंगल टेक्स्ट बॉक्स लेकर राउंड शेप या इलिप्टिकल शेप में कैसे तब्दील कर सकते हैं। तो जानने के लिए दोस्तों वीडियो को शुरू से आखिर तक देखें। वीडियो शुरू करने से पहले आप दोस्तों को बता दूं कि अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और अगर मेरी वीडियोस आपको अच्छी लगें तो लाइक कर दें और अपने दोस्तों में शेयर करें। तो चलते हैं वीडियो की तरफ। दोस्तों, टेक्स्ट बॉक्स राउंड करने के लिए या फिर इधर इलिप्टिकल शेप देने के लिए, मतलब आप अगर चाहते हैं यहाँ मेन स्क्रीन पर जो मैंने ये टाइपिंग कर रखी है, इसके बाद आप यहाँ पर कोई भी राउंड शेप देना चाहते हैं टेक्स्ट बॉक्स के लिए, टेक्स्ट बॉक्स पर, तो आप यहाँ से सबसे पहले टेक्स्ट बॉक्स आपके लिए लेना ज़रूरी है। आप देख रहे हैं ये टूल बॉक्स की पूरी एक टूल बार है पूरा। यहाँ पर आप यहाँ देख सकते हैं ये टेक्स्ट बॉक्स कहलाते हैं ये दोनों, लेकिन इनमें टॉप वाला जो है वो टेक्स्ट बॉक्स कहलाता है और नीचे वाला टाइटल टेक्स्ट बॉक्स कहलाता है। अब अगर मैं टॉप वाला लूँगा तो ये इलिप्टिकल शेप में चेंज हो सकता है, लेकिन टाइटल बॉक्स अगर मैं लेता हूँ तो इसमें इलिप्टिकल शेप बनाने के लिए कोई ऑप्शन नहीं दिया जाता। अगर मैं ये सिलेक्ट करके आपको पहले से दिखाता हूँ कि मैंने टाइटल टेक्स्ट बॉक्स लेकर यहाँ पर इसको ड्रॉ किया। अब ये नीचे की तरफ ड्रॉ नहीं होता, ये एक सीधी लाइन में ड्रॉ होता है। उसके बाद अगर मैं एरो टूल लेकर यहाँ डबल क्लिक करता हूँ तो आप देख सकते हैं इसके ये शेप वाले ऑप्शन यहाँ क्लोज हैं, मतलब ये इनेबल नहीं है। इसी तरह अगर मैं टेक्स्ट बॉक्स लेता हूँ, ये अगर मैं डिलीट कर दूँ, डिलीट करने के बाद टेक्स्ट बॉक्स लेकर अगर मुझे जितने एरिए में टेक्स्ट बॉक्स चाहिए, मतलब अगर आपको इतने एरिए में, जहाँ तक मैं सिलेक्शन करके बता रहा हूँ, इतने एरिए में आपको राउंड शेप चाहिए, तो इतने ही एरिए के अंदर आप ये टेक्स्ट बॉक्स को ड्रा करेंगे। देखें, मैं यहाँ से लेकर यहाँ तक टेक्स्ट बॉक्स ड्रॉ कर रहा हूँ क्योंकि मुझे इसकी राउंड शेप भी यहीं तक चाहिए। ये ले लेने के बाद आप या तो पहले से इसमें टाइपिंग डाल सकते हैं, मतलब या टाइपिंग कर रख सकते हैं पहले से, या फिर इसको बाद में भी पेस्ट कर सकते हैं। मैंने वैसे एक टेक्स्ट जो है कॉपी कर रखा है, वो इलिप्टिकल शेप होने के बाद मैं आपको पेस्ट करके बताऊंगा। अब ये टेक्स्ट बॉक्स आपको बना लेने के बाद ये जो एरो टूल यहाँ शो हो रहा है, आप देख सकते हैं टूल बॉक्स के अंदर ये एरो टूल शो हो रहा है। ये लेने के बाद आप इस पर या तो डबल क्लिक करके इस ऑप्शन में जा सकते हैं, मॉडिफाई टेक्स्ट बॉक्स, आप देख सकते हैं इस ऑप्शन के अंदर, या तो आप डबल क्लिक करके भी जा सकते हैं टेक्स्ट बॉक्स पे। अगर आप डबल क्लिक करेंगे तो ये वैसे भी इस ऑप्शन में जा सकता है, या फिर फॉर्मेट में जाकर ऑब्जेक्ट में जाएंगे तो भी ये ऑप्शन आपको शो कर सकता है। तो आप डायरेक्टली इस पर डबल क्लिक करके एरो टूल लेकर आप इस ऑप्शन को सर्च करेंगे तो शेप वाले एरिया के अंदर आप यहाँ देख सकते हैं, मैं क्लोज करके आपको दिखा रहा हूँ, यहाँ इलिप्टिकल और रेक्टेंगुलर शेप, मतलब जो अभी टेक्स्ट बॉक्स मैंने ड्रॉ किया है वो रेक्टेंगुलर शेप में है और मुझे करना है इलिप्टिकल शेप में। तो मैं यहाँ से इलिप्टिकल शेप को क्लिक कर दूंगा। क्लिक करने के बाद जैसे ही मैं ओके करूँगा तो आप देख सकते हैं ये पहले चौकोर बॉक्स में आ रहा था और अब गोल बॉक्स में आ चुका है। अब इसके अंदर जो मैंने टेक्स्ट कॉपी किया था वो मैं पेस्ट कर देता हूँ। आप देख सकते हैं पेस्ट करने के बाद ये पूरी टेक्स्ट जितना भी गोलाई है बॉक्स की, उसके अंदर ये पूरी गोलाई से आ चुका है। इसके अंदर भी आप नॉर्मली जो फॉर्मेटिंग अपने पैराग्राफ की करते हैं वैसे भी कर सकते हैं। अब अगर आप इसको डायरेक्टली प्रिंट आउट करते हैं तो इस सेटिंग के अंदर ये आउटलाइनिंग जो शो कर रहा है इसके अंदर की, ये विजिबल नहीं होगी। प्रिंट आउट के वक्त पे आपके ये विजिबल नहीं होगी, लेकिन जब आप स्क्रीन पर काम कर रहे होंगे तब ये विजिबल होगी। प्रिंट आउट पे विजिबल करने के लिए आपको उसको सिलेक्ट करना है इस लाइन पर या फिर टेक्स्ट बॉक्स के सेंटर में। एरो टूल लेने के बाद आप उसको सिलेक्ट करें। सिलेक्ट करने के बाद यहाँ पर टेक्स्ट बॉक्स रिबन बार, जो मैंने आपको पिछले सबक में बताया है जिसके बारे में, आप यहाँ से इसकी ऑप्शंस को चेक कर सकते हैं। अब देखें ये लाइन की स्टाइल्स के बारे में बता रहा है, मतलब जिसकी आउटलाइनिंग है इसकी स्टाइल्स के बारे में सिलेक्शन मांग रहा है। ये इनेबल नहीं हुआ हुआ दरअसल, या भी नन है। अगर आप उसको सिंपल लाइन में क्लिक करते हैं या फिर इस तरह की डॉटेड लाइन में क्लिक करते हैं तो ये इस तरह की डॉटेड लाइन में आ चुका है, लेकिन ये बहुत ही ज़्यादा बारीक है। मैं जूम करके दिखाता हूँ, आप देख सकते हैं बहुत ही ज़्यादा बारीक है। तो आप इसको यहाँ से थोड़ा इसकी विड्थ भी मोटी कर सकते हैं। 8 पॉइंट अगर मैं लूँ यहाँ से तो आप देख सकते हैं यहाँ पर 8 पॉइंट के हिसाब से इसकी विड्थ बढ़ चुकी है। अब ये प्रॉपर एक शेप में भी शो हो रहा है।
इसी तरह अगर आप इसके कलर चेंज करना चाहते हैं तो कलर का भी ऑप्शन इसके टेक्स्ट रिबन बार के अंदर है, सॉरी टेक्स्ट बॉक्स रिबन बार इसके अंदर यहाँ पर शो हो रहा है। तो आप यहाँ पर इसके कलर को भी चेंज कर सकते हैं। देखिए मैंने ब्लू कर दिया तो ये ब्लू भी हो रहा है। इसी तरह इसके अंदर आम पैराग्राफ के अंदर जो कंट्रोल आल्ट आर दबाएंगे तो राइट की सेटिंग होगी, और अगर कंट्रोल आल्ट सी दबाएंगे तो सेंट्रलाइज हो जाएगा। ये बहुत ही आसान है, लेकिन आपको इसके लिए टेक्स्ट बॉक्स की सिलेक्शन करना ज़रूरी है। टाइटल टेक्स्ट बॉक्स अगर आप सिलेक्ट करते हैं तो ये ऑप्शन आपका काम नहीं करेगा। इसी तरह आप इसको कॉपी करके किसी भी पेज के अंदर कॉपी पेस्ट भी कर सकते हैं, या फिर आपको कोरल ड्रॉ या फोटोशॉप में ले जाना हो तो उसकी फ़ाइल को आप एक्सपोर्ट भी कर सकते हैं। बआसानी ये आपकी फ़ाइल एक्सपोर्ट भी हो सकती है। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ आपको आज की वीडियो समझ में आई होगी और बहुत ही अच्छी लगी होगी। इंशाल्लाह नई नई वीडियोस के लिए आप मेरे चैनल को लाइक कर लें, सब्सक्राइब कर दें, और मेरी हर नई आने वाली वीडियोस को आप देखते रहें। इसी तरह इंशाल्लाह फिर एक नई वीडियो के साथ हाजिर होऊंगा। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।